दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने बचपन वाली कहानी में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं मेरे द्वारा लिखी गई एक मोरल स्टोरी, ईमानदारी की महक। एक गरीब लड़का राहुल अक्सर सपने देखता था कि वो भी एक अच्छे स्कूल में बाकी बच्चों की तरह पढ़ने जाएगा, पर घर के हालात के चलते उसे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह एक एनजीओ की मदद से पढ़ाई करता था, लेकिन उसके पिता बीमार हो गए और अब उसे माँ के साथ चाय की दुकान संभालनी थी, जो शहर से थोड़ी दूर सड़क के एक कोने में थी। छोटी सी दुकान जो उसके माता पिता ने लकड़ी के सहारे पॉलीथीन और कागज़ के गत्तों से बनाई थी। पास में ही मिट्टी से बना एक घर था। एक छोटी बहन और एक बीमार पिता उसमें रहते थे। वह चाय की दुकान ही उनकी कमाई का एकमात्र जरिया था। सारी जिम्मेवारी माँ और 8 साल के राहुल पर आ गई। अक्सर अनेकों स्कूल बस जब उसके चाय की दुकान के सामने से निकल कर जाती तो राहुल का मन भी मचल उठता, पर क्या करता, गरीबी की चादर उसके सारे सपनों को ढक लेती। वह मन महसूस कर रह जाता था। दुकान पर कई राहगीर चाय पीने को रुकते। ऐसे ही एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी का टायर उनकी दुकान के सामने पंचर हो जाता है। गाड़ी से एक आदमी एक बैग के साथ नीचे उतरता है। वह आदमी चाय के साथ कुछ बिस्कुट और चाय लेता है और फिर अपनी जेब से कुछ दवाई निकालकर खा लेता है। फिर चाय और बिस्कुट के पैसे राहुल को देकर वो दूसरी गाड़ी जो उसने फ़ोन कर मंगवाई थी शहर से, उसमें बैठकर वो शहर की ओर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद राहुल का ध्यान उसके बैग पर बैग वहीं पर भूल गया था। राहुल ने अपनी माँ और पिता को बताया, फिर उसे खोलकर देखा कि उसमें उस आदमी की कोई जानकारी मिल जाए तो हम उस तक इसे पहुंचा सकें। पर बैग पैसों से भरा हुआ था। मालूम होता था कि लाखों रुपए उसके अंदर होंगे, पर ना राहुल के माता पिता के मन में इतने पैसों को देखकर कोई लालच आया। राहुल की माँ ने बैग की जेब में देखा तो एक पेपर मिला। उसने राहुल को दिया। बेटा, पढ़ तो क्या लिखा है। पेपर इंग्लिश में था तो राहुल उसमें लिखा एक नाम ही पढ़ पाया, जो शायद उस आदमी का नाम था, पर नीचे एक फ़ोन नंबर था। राहुल ने कहा, माँ, इसमें एक फ़ोन नंबर है, मैं शहर जाकर इस नंबर पर फ़ोन करता हूँ। उसने कुछ पैसे लिए और अपना पुराना साइकिल उठा शहर की ओर निकला। शहर पहुंचकर उसने एक दुकान पर जाकर वह नंबर मिलाया। सामने वाले ने फ़ोन उठाया तो राहुल ने कहा कि आपकी गाड़ी सुबह पंचर हो गई थी। सामने वाले इंसान ने कहा, हाँ कहा तो राहुल ने कहा, तो आपका कुछ खो भी गया होगा। उस अमीर आदमी को अब याद आया कि वो अपना बैग चाय की दुकान पर ही भूल गया है। राहुल ने उसे बताया कि आपका बैग हमारे पास है, आप उसे ले जाएं। अमीर आदमी, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वह चाय की दुकान पर जाता है तो उसके माता पिता वो पैसों से भरा बैग उसको वापस दे देते हैं। वह आदमी बैग को खोलकर देखता है, उसके पैसे उसी में थे। राहुल भी वहाँ आ जाता है तो राहुल को पूछता है कि तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला। तो राहुल की माँ कहती है कि इस बैग की जेब से तो मिला है। उस बिजनेसमैन ने बैग से कुछ पैसे के बंडल निकाली और राहुल के पिता को देने लगे, तो राहुल के पिता ने लेने से मना करते हुए कहा कि साहब, हम ये सब नहीं लेंगे, हम गरीब हैं, पर ईमानदारी और स्वाभिमान की 2 रोटी खाना ही पसंद करते हैं। वह अमीर आदमी उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ और कहने लगा कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। आपका बेटा जब बड़ा हो कमाने लगेगा तो मुझे लौटा देना। आज से जहाँ तक आपका बेटा पढ़ना चाहेगा वहाँ तक का सब खर्च मैं उठाऊँगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। जब ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा होगा तब आप मुझे मेरे पैसे लौटा देना। उस आदमी ने राहुल का एडमिशन शहर के एक नामी स्कूल में करवा दिया। स्कूल बस उसे छोड़ने और लेने आती।
तभी राहुल के फ़ोन की रिंग बजी तो वह अपने पुराने दिनों की दुनिया से बाहर आया। दरअसल राहुल आज एक शहर में नामी सर्जन बन चुका था और आज उसने उस बिजनेसमैन से मिलकर उसे धन्यवाद दिया जिसने उसके सपनों में रंग भर दिए। दोस्तों, आपको और आपके बच्चों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।